हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको बताई, जैसे कि आव्यूह में हमने एक आपको प्रश्न बताया, समीकरण हल करवाएं जो निश्चित बोर्ड में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और 100% ऐसा प्रश्न बोर्ड में आएगा। इसके बाद हमने सारणिक डिटरमिनेंट में 5 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जिसमें से निश्चित रूप से आपको बोर्ड में वो प्रश्न मिल जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज ले रहे हैं आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन मीन्स निश्चित समाकलन। इसके 3 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो 6 प्रश्नों के या 7 प्रश्नों के बराबर हैं। प्रायः प्रश्न इस तरह के थोड़े से कठिन जरूर होते हैं पर आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इस ढंग से हम आपको बताएंगे और इसमें से अवश्य प्रश्न आपको 1 या 2 मिल जाएंगे बोर्ड पेपर में। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए 1 0 उच्च सीमा 1 है, 0 है, log x बटे √1 माइनस स्क्वायर dx प्रश्न आता है। तब भी हल करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलता है π/2 log sin x dx, या आ जाए log cos x dx। तीनों में आपका आंसर निकलता है -π/2 log 2, या कह सकते हैं सिद्ध करवाते हैं, प्रायः सिद्ध ही करवाया जाता है। तो पहले प्रश्न में हम आते हैं जो कि एक तरह से देखा जाए कि 3 प्रश्नों के बराबर है। चाहे log x बटे हमने स्टार्टिंग से लिया है इसको, क्योंकि इसके बाद ये आएगा और ये आएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपको तीनों में से आपका कैलकुलेशन का मेथड जिस हम बताएंगे उसी के बीच में आगे के दोनों प्रश्न आपके आ जाएंगे। प्रश्न हमारा दिया है log x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, निश्चित समाकलन दिया है। 1 0 उच्च सीमा निम्न सीमा दी है, log x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये प्रश्न है। हम मान लेते हैं कि माना I बराबर समान है। समाकलन I आपका log x बटे √1 माइनस स्क्वायर, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए √1 माइनस स्क्वायर है, x है। सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापन समाकल का प्रयोग करेंगे और हम क्वेश्चन को हल करेंगे कि मान लेंगे माना x बराबर साइन थीटा। जब x बराबर साइन थीटा मान लेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 आएगा, साइन थीटा का cos थीटा आएगा और d थीटा बटे dx हो जाएगा। इससे हमारा बनेगा dx बराबर cos थीटा d थीटा। ये परिवर्तन हमारा हो गया dx का, और log x की वैल्यू रख देंगे तो बन जाएगा हमारा। अब हम मान रखेंगे तो I बराबर हमारा मिलेगा। अब जब हम इसको बदलते हैं x को प्रतिस्थापन समाकलन में तो उच्च सीमा और निम्न सीमाएं भी बदल जाती हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है, 1 0 नहीं रखना है। अब उच्च सीमा 1 और 0 हमारी बदल जाएगी। क्या बदले जाएगी? सीमाओं के बारे में हम देख लेते हैं पहले। ऊपर सीमाएं आपकी हो जाएंगी, यदि x बराबर 0 होगा तो थीटा बराबर आपका 0, यदि x बराबर आपका 1 होगा तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा π/2। इसका मतलब कि सीमाएं भी हमारी बदल गई। क्या बदल गई? x हमने साइन थीटा माना, एक बार विद्वत हम समझ लेते हैं। x बराबर साइन थीटा माना तो जब 0 सीमा होगी x की तो साइन थीटा बराबर 0, साइन 0 थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे आप। एक
साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती, इसलिए थीटा बराबर पाई बाई 2 आ जाएगा। अब हमारा जो आई है वो चेंज हो गया, 1 के स्थान पर पाई बाई 2 हो गया, 0 के स्थान पे 0 ही बना रहा। यक्स बराबर साइन थीटा हमने माना है, तो लाग साइन थीटा बन जाएगा ये, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और dx बराबर हमारा क्या मिला है आपका, cos थीटा डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 2 0, लाग साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, ये कट जाएंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा पाई बाई 2, 0 उच्च सीमा निम्न सीमा में, और लाग साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा आई कन्वर्ट हो गया। अब हमने बताया था ना आपको कि लाग एक्स बटे रूट 1 माइनस स्क्वायर जब पूछा जाएगा तो ये जो आर करके हमने प्रश्न लाग साइन एक्स या लाग कास एक्स लिखा है, थीटा बात वही होती है। जैसे भी प्रश्न आएगा आपका साइन एक्स में आएगा तो यहाँ से लाग साइन एक्स से चालू करेंगे। अब हमारा कन्वर्ट होकर के साइन थीटा बन गया, तो वही प्रश्न बन गया लाग साइन थीटा डी थीटा। कहने का मतलब इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो अगला वाला प्रश्न मिल जाता है, और जब इसको प्रॉपर्टी लगा के आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा। कहने का मतलब तीनों ही प्रश्नों के हल आपको एक ही प्रश्न में मिल रहे हैं। अब इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि हमने आपका प्रतिस्थापन समाकल करके प्रश्न हमारा बदल करके बन गया है पाई बाई 2 0 लाग साइन थीटा डी थीटा, हल कर रहे हैं। मगर हम प्रश्न की बात से, अगला प्रश्न भी हमारा उस तरह का है। फिर अब हम इसको मिटाते हैं और हम प्रश्न को नोट कर लेते हैं। जो हमारा आगे हल बना है, क्या बना है हमारा, पाई बाई 2 0 लाग साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर हम पहुंच गए। अब लाग साइन थीटा डी थीटा ऐसे प्रश्नों में हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं जिसमें कि a0 उच्च सीमा निम्न सीमा होती है, fx dx बराबर fa माइनस एक्स dx। कहने का मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे, तरीका समझ लीजिए कैसे लिखेंगे बोर्ड पेपर में, पाई बाई 2 0 लाग साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। अभी हमने किससे लिखा है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में शो कर देंगे, इंटीग्रेशन a0 fx dx बराबर होता है a0 f a माइनस एक्स dx। हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये बात सेकंड प्रश्न है। इस प्रॉपर्टी को हमने लगा दिया है, आगे हमने लिख दिया, इसका मतलब हमने ये प्रॉपर्टी आपको किताब की तरह प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 6 नहीं लिखना है। प्रॉपर्टी पूरी लिखनी है, किस प्रगुण के द्वारा आप इस चीज़ को लिख रहे हैं आगे बड़े ब्रैकेट में, वही हमने लिखा है यहाँ पर। कहने का मतलब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको हम आगे बदलेंगे तो आई बराबर हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 0 लाग कास थीटा डी थीटा। ये हमारा पहला समीकरण था, ये हमारा दूसरा बन गया। देखिए दूसरा ये प्रश्न आ गया, जब ये इसको हल करोगे तो ये बनेगा प्रॉपर्टी नंबर, इस प्रॉपर्टी से fx dx fa माइनस एच dx है ना, और जब इसको हल करोगे तो ये बनेगा, इसको करोगे तो ये बनेगा। बहरहाल पहले और दूसरे समीकरण
साइन में कास आएगा, कास में साइन आएगा, और log x बटे रूट आएगा तो इससे हमारा log साइन में बनेगा। अब हम पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ देंगे। फर्स्ट तथा सेकेंड समीकरण को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमारा? 2y इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 log साइन थीटा प्लस log cos थीटा डी थीटा। अब लॉगरिथम्स में हम जानते हैं कि प्लस होता है तो इनटू हो जाता है आपका log a प्लस log b बराबर log ab। तो आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामान्य बात है, इसलिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर हम इसको बना लें तो 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें। कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा डी थीटा है, थोड़ा आगे लिख लें, 2 से इसको गुणा कर दें और 2 से इसको भाग कर दें, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, मीन्स साइन 2 थीटा बन जाएगा। इस तरह से 2i बराबर हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 0 log साइन 2 थीटा डी थीटा बटे 2। ये पूरा log में है आपका। ये साइन 2 थीटा बटे 2 डी थीटा, ये आपका 2i बराबर बन गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको log को प्लस माइनस में लिख देते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बहुत आसानी से, बहुत धीमे से हम आपको समझाने की पूरी बात प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम न पड़े। ये थोड़े से कठिन क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान देने की आपको ज़रूरत है इसमें। 2i बराबर, यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, पाई बाई 2 उच्च सीमा 0 log साइन 2 थीटा डी थीटा 1 हो गया हमारा, और माइनस करके पाई बाई 2 0 log 2 डी थीटा बन गया। log में जानते हैं बटे होता है तो माइनस हो जाएगा, log साइन 2 थीटा माइनस log 2, दोनों का हमने जो है इंटीग्रेशन लिया है। अब ये तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा, इसको आगे हम बढ़ा देंगे, पर log साइन 2 थीटा इसमें फिर प्रतिस्थापन में हम आ जाएंगे। 2 थीटा बराबर मान लेंगे हम t के, किसमें? log साइन 2 थीटा में। माना 2 थीटा बराबर क्या? t, तो 2 बराबर आ जाएगा आपका डी टी बाई डी थीटा, डी टी बाई डी थीटा। तो इसलिए आपका डी थीटा बराबर हो जाएगा डी टी बटे 2। सीमाएं देख लेते हैं अब क्या क्या बदलेंगी। सीमाएं आपकी बदलेंगी, यदि थीटा बराबर आप रखेंगे 0 तो t बराबर आएगा 0, यदि आप थीटा बराबर रखेंगे पाई बाई 2 तो t बराबर आएगा आपका पाई। अब आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, 2i बराबर पाई बाई 2 0 log साइन 2 थीटा बराबर log साइन t बन जाएगा। ये डी थीटा बराबर आपका निकला है डी टी बटे 2,
मीन्स 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इसका हम निकाल लेते हैं log 2 आपका कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं। log 2 को बाहर करके डी थीटा का हम थीटा ले लेते हैं, उच्च सीमा हमारी π/2 और 0 हो जाती है। इसको भी लगातार सीधे हम हल करते चलेंगे स्टेप टू स्टेप। नीचे मिटा देते हैं, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। बात समझ में ही आपके, थीटा बराबर 0 तो टी बराबर 0, थीटा बराबर π/2 तो टी बराबर पाई। इसका मतलब सीमाएं आपकी बदल के क्या हो गई, टी बराबर पाई, यहाँ पर गलत दिया, टी बराबर पाई और 0। इस तरह से आपका log sin t dt माइनस log 2। अब इसमें देखिए पाई और 0, इसे अगर हमें π/2 करना है, क्योंकि हम i लाने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2i बराबर इसको 2/2 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा π/2 0 log sin t dt माइनस इसका मान निकाल लेंगे हम, log 2 π/2 माइनस 0। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। 2a0 fx dx बराबर 2 कॉमन करके आधा हो जाएगा a0 fx dx। ये प्रॉपर्टी हमने लगाई, 2 बाहर किया तो पाई क्या बन गया, π/2 बन गया। क्लियर। इस तरह से ये 2 कट जाएंगे आपके। अगला स्टेप आ जाएगा 2i बराबर π/2 0 log sin t dt माइनस π/2 log 2। ये आपका आ गया। अब log sin t dt पहली नंबर प्रॉपर्टी हमारी है कि यदि सीमाएं न बदली जाएं, तो नीचे अगर फंक्शन log अगर fx को हम ft dt लिख दें, तब भी कोई परिवर्तन समाकलन में नहीं होता है। वो प्रॉपर्टी अब लगाएंगे। फिर अब हम मिटा रहे हैं इसको ऊपर से। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, इसीलिए बोर्ड अधिक पूछता है। कठिन बड़े बड़े प्रश्नों के लिए बोर्ड आपका पूछेगा। हमने थोड़े से कठिन प्रश्न आपकी सुविधा के लिए लिए, जिससे आसानी से आपके समझ में आ जाए। आपका आ गया है 2i बराबर π/2 0 log sin थीटा डी थीटा, इसको लिख देते हैं sin t dt को, माइनस π/2 log 2। अब आप सोच रहे हैं हमने ऐसे दिया, हम आगे प्रॉपर्टी लिख देते हैं। किस प्रॉपर्टी से, इंटीग्रेशन ऑफ BA fx dx बराबर इंटीग्रेशन, अगर उच्च सीमाएं निम्न सीमाएं न बदलें तो इसे हम ft dt भी लिख सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हम sin t को sin थीटा दी थीटा sin t dt को लिख सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब ये हमारा क्या है, जो हमने i माना था स्टार्टिंग में, प्रश्न आया था log x बटे √1 - को कैलकुलेट करने के बाद i आया था, इस जगह i हो जाएगा 2i बराबर, ये i हमने माना ही था, स्टार्टिंग से i चला आ रहा था, तो इस जगह में i आ जाएगा क्योंकि प्रश्न आ गया, माइनस π/2 log 2। इस तरह से i का पक्षांतर होगा, तो i बराबर आ जाएगा माइनस π/2 log 2। ये आपका आंसर हो गया, या हेंस प्रूव दैट, ये सिद्ध हो गया। कभी कभी इसमें जो है π/2 log 1/2 लिख देते हैं, तो ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 2 की घात -1 1/2 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरह से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निश्चित बोर्ड में आएगा,
प्रयास रहेगा कि इनमें से 2 प्रश्न आपके बोर्ड में मिलेंगे, जो हमने 3 तरीके के प्रश्न आपको बता रहे हैं, जिसमें 6-7 प्रश्न समाहित हैं। आपका निश्चित रूप से बहुत अधिक फायदा होना है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। निश्चित समाकलन के लिए 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इस क्वेश्चन का कमाल आप देखिए किस तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है आपका, ये पहला नंबर क्वेश्चन था हमारा, इसको मिटा दिया हमने। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हम आते हैं, ये सेकंड नंबर है हमारा, पाई 0x dx बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अगर पूछेगा तो पाई स्क्वायर बटे 2ab आएगा। इसी को कैलकुलेट करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो बीच में ये आता है पाई बाई 2 0 dx बटे a स्क्वायर, ये जिसका मान पाई बटे 2ab निकलता है। इसका मतलब दोनों के कैलकुलेशन इसमें यहाँ से प्रारंभ करेंगे, एक प्रॉपर्टी के बाद ये प्रश्न आपका बन जाता है। दोनों ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड में अधिकतम पूछे जाते हैं। अब हम लिख लेते हैं प्रश्न को। I बराबर पाई 0 x dx बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें वही हम प्रॉपर्टी किताब के अनुसार प्रॉपर्टी नंबर 4 या fa0 fx dx को हम fa माइनस एक्स लिख देते हैं। तो बराबर हम क्या लिखेंगे इसको, या इसको हम पहला समीकरण लिख लेते हैं, दूसरे समीकरण को हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। I बराबर हमारा आ जाता है पाई 0 पाई माइनस एक्स dx बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कैलकुलेट इसको करते हैं तो पाई 0 पाई माइनस एक्स dx, और ये कास 180 माइनस कास थीटा होता है, अपन वर्ग में है इसलिए चिन्ह के ध्यान देने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस प्लस साइन थीटा होता है, और कास में माइनस होता है, अपन वर्ग की वजह से दोनों धन में रहेंगे मान। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहां पे लगाई, इस प्रॉपर्टी को हम यहां लिख देते हैं a0, पहले लिख चुके हैं पिछले प्रश्न में, मगर हम बार बार हर प्रश्न में लिखेंगे a0 f a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को हमने लगाया है ऊपर। अब पहले और दूसरे समीकरण को जब ये प्रॉपर्टी लगती है तो प्रायः समीकरण को जोड़ने की ही बात 100% हर क्वेश्चनों में होती है। फर्स्ट तथा सेकंड समीकरण को जोड़ने पर 2i बराबर पाई 0 dx है, यहाँ x dx है, तो आपका हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स dx बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, x कट जाएंगे, आपका आ जाएगा पाई 0 पाई को हम बाहर कर देते हैं, dx बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर ध्यान से देखें जो हमने ये प्रश्न लिखा है dx बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान निकलेगा आगे पाई बाहर हो गया, पाई बटे 2ab जब निकलेगा तभी तो ऊपर वाला पाई स्क्वायर बटे 2ab। इसका मतलब दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, सिर्फ अंतर है कि इसमें हम fx dx fa माइनस एक्स dx वाली जो a0 प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो ये प्रश्न बन जाता है बीच में
पाई इसमें बाहर हो जाता है, इसलिए उसमें आंसर आता है पाई स्क्वायर बटे 2ab और इसमें आता है पाई बटे 2ab। अब पाई बटे 2ab कैलकुलेट होगा तभी तो पाई स्क्वायर बटे 2ab बनेंगे। आपको ध्यान देने की जरूरत है, दोनों प्रश्न का मतलब एक ही है, इसलिए हमने ऊपर वाले प्रश्न को लिया है जिससे कि बीच में प्रश्न आ जाएं वो। अगर इसको हम लेते हैं तो ये आपका छूट जाता, इसको लिया है तो ये साथ में रहेगा। इस बात का हमने इन प्रश्नों को लेने में ध्यान रखा है जिससे कि उस प्रश्न के हल में वो प्रश्न आ जाएं। प्रश्न को हल करते करते वो प्रश्न आपके आ जाएं। अब हम आ जाते हैं, हमारा बन गया क्या 2i बराबर, इसको हम 2 पाई कर देते हैं। अभी प्रॉपर्टी हमने लगाई थी, आधा करके दूना करके सीमाएं आधी कर देते हैं तो बन जाएगा dx बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। दो ये दोनों तरफ कट जाएंगे। प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई लिख देते हैं। अब a0 2a0 fx dx बराबर 2 बाहर करके a0 fx dx। इस प्रॉपर्टी से हमने ये चीज़ लिखी है। पाई को दूना किया तो पाई बाई 2 बन गया। प्रॉपर्टी जरूर लिखना है आपको। नंबर हम किताब के साथ 4 5 6 कह बोल देते हैं जरूर, उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आई बराबर अब हमारा हुआ पाई, और अगली प्रॉपर्टी हम न लगा करके प्रश्न को पहले नोट कर लेते हैं जो हमारा बन गया है पाई बाई 2 0 dx बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब इसमें कास स्क्वायर x से अंश और हर को भाग किया जाएगा। कास स्क्वायर x से अंश और हर को भाग करने पर क्या मिलेगा आपका i बराबर पाई बाई 2 0। इसको भाग करेंगे कास स्क्वायर x से तो बनेगा सेक स्क्वायर x dx। ये बनेगा आपका a स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर x। फिर आगे बढ़ेंगे पाई बाई 2 0 सेक स्क्वायर x dx बटे a स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं तो 1 प्लस b टेन x बटे a का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम b टेन x बटे a को प्रतिस्थापन समाकल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? माना b बटे a टेन x बराबर t, तो मिलेगा आपका ये b बटे a सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। b बटे a सेक स्क्वायर मिले dt बटे dx मिलेगा, तिरक गुणा हमने सीधे कर दिया है। इसमें हमें b बटे a सेक स्क्वायर dx बराबर dt मिला। हमें चाहिए क्या? सेक स्क्वायर x dx, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सेक स्क्वायर x dx बराबर a बटे b dt। ये वैल्यू हमें मिल गई। सीमाएं देख लेते हैं क्या क्या बदलेंगी। जब भी प्रतिस्थापन द्वारा हम मान रखते हैं तो सीमाएं, यदि x बराबर हम 0 रखते हैं तो t बराबर 0 मिलेगा,
यदि x बराबर हम π/2 रखते हैं तो t बराबर हमारा अनंत मिलेगा। पूरा कन्वर्जन हमारा हो गया। b/a tan x को t माना, sec स्क्वायर x ds की वैल्यू आ गई, ये मान हो ही जाएगा। π/2 0 बदल गए किसमें, इनफाइनाइट और ज़ीरो में। अब हम इन वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं मान रखने में। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग। I बराबर हमारा क्या हो गया, π/a स्क्वायर आया था। हमने माना था जब, तो यहाँ पे मिट गया है, परंतु हमारा निकला था dt बराबर आपका इंटीग्रेशन में आपका इनफाइनाइट और ज़ीरो निकला था। सेक स्क्वायर x dx बराबर हमारा निकलेगा a/b dt, और बटे हो गया था हमारा 1 प्लस, हमने माना था x बराबर 1 प्लस tan t, हमारा जो वैल्यू निकली थी आपकी a स्क्वायर कास स्क्वायर x को भाग किया था, तो हमारी वैल्यू निकली थी आपकी b/a tan x, इसका मान निकला था हमारा t स्क्वायर, t निकला था। इस तरह से हमने रख दिया है π/a स्क्वायर a/b dt निकला था, और ये निकला था 1 प्लस, जब मान रखेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका आया, a से a कट जाएंगे, π/ab हमारा मिट जरूर गया, मगर हमारे दिमाग में जैसे बात थी हमने आगे बढ़ा दिया उसको। अब सीमाएं भी लिख गई हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हमने मिटा दिया था, इसलिए हमको 1 मिनट रुकना पड़ा। π/ab हमारा ये आ गया, और dt/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा होता है tan इनवर्स t और इनफाइनाइट और ज़ीरो। π/ab पहले उच्च सीमा रखेंगे माइनस tan इनवर्स ज़ीरो, तो आ गया π/ab tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान होता है π/2 और ज़ीरो का मान ज़ीरो। इस तरह से आ गया π²/2ab। चाहे वैल्यू निकालनी हो चाहे सिद्ध करना हो, अगर सिद्ध करेंगे तो आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड दैट। इस तरह से ये दूसरा प्रश्न आपका कैलकुलेट हो गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स आज हम आपको जो भी बता रहे हैं, जैसा गणित में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है, जिससे आपको इधर उधर घूमना ना पड़े। निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों में आपके बोर्ड में प्रश्न मिल जाएं। अब तीसरे और अंतिम प्रश्न में आते हैं। log 1 प्लस x/1 प्लस स्क्वायर dx आए, या कि π/4 0 log 1 प्लस tan x dx आए। मान दोनों के बराबर निकलते हैं π/8 log 2। इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तीसरा प्रश्न भी हमारा हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे में आते हैं। वास्तव में किए तो हमने 2 प्रश्न हैं, मगर उस तरह से हल कर दिए हैं 5 प्रश्न, जो बोर्ड में जिस तरह से आते हैं। पहले में 3 टाइप के प्रश्न थे आपके समाहित, दूसरे में 2 टाइप के, 3 2 5 हो गए। इसमें 2 प्रश्न आपके समाहित हैं। इस तरह से 7 प्रश्नों का समावेश हो जाएगा 3 प्रश्नों में। क्या प्रश्न है हमारा? I बराबर हमारा मान लेते हैं I बराबर 10 log 1 प्लस x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये दिया है। सबसे पहले इसमें हमको मानना पड़ेगा log 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका दिया है dx।
आगे आपका है π/4 0। सबसे पहले इसमें हम मानेंगे x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा मान लेंगे। माना x बराबर क्या मिला, tan थीटा, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे dx, तो dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, आपके क्लियर में है, dx की वैल्यू रख देंगे। इस तरह से I बराबर आपका मिला। अब सीमाएं बदली नहीं भी ना हमने, अब सीमाएं देख लेते हैं। यदि x बराबर 0 तो थीटा बराबर भी 0, यदि x बराबर 1 तो थीटा बराबर π/4। एक में tan π/4 में tan 45 होता है ना 1 का मान, कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसमें रख करके। जो हमने माना है x बराबर 1 रखेंगे, बराबर tan थीटा बराबर tan π/4, थीटा बराबर π/4। तो ये मिला आपका। अब 1 रखने पर बना है π/4, ये 0 log 1 प्लस tan थीटा dx की वैल्यू मिली है हमारी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर आ जाएगा आपका π/4 0 log 1 प्लस tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा, ये कट जाएंगे। इस तरह से आ गया π/4, सीमाएं आपकी हो गई π/4 0 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। आ गया प्रश्न वही। इसका मतलब log 1 प्लस x 1 बटे 1 प्लस स्क्वायर dx को कैलकुलेट करेंगे तो π/4 0 log 1 प्लस tan x dx आ जाएगा, थीटा में आएगा। यहाँ बदल रहे हैं, बात वही होती है, हल करने का मेथड सेम होगा। log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब इसको हमें आगे बढ़ाना है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी। चलो लगा देते हैं यहाँ पर। ये I बराबर हमारा मिला। अब I बराबर दूसरा मिल जाएगा हमारा π/4 0 log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा। अब इसको हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देंगे। किस प्रॉपर्टी से लगाया हमने, इंटीग्रेशन a0 f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन a0 f(a माइनस x) dx। जो प्रॉपर्टी लगाएंगे उस प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा। I बराबर हमारा यहाँ तक ही मिटाते हैं। I बराबर हमारा मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/4 0 log 1 प्लस tan a माइनस बी का सूत्र लगेगा यहाँ पर, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। तो हो जाएगा tan π/4 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा डी थीटा बराबर। कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही है। 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा
डी थीटा। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है π/4 log 1 + tan थीटा लघुत्तम लेते हैं तो +1 - tan थीटा बटे 1 + tan थीटा डी थीटा। अभी आपका प्रश्न बनना, अब इस प्रश्न की हमको जरूरत नहीं, दोनों प्रश्न आ चुके हैं। π/8 log 2 हल करना है, वही निकलेगा। इस तरह से हमारा ये आ गया। इसमें कटने वाले कट जाएंगे, आपका हो जाएगा π/4 log 2/1 + tan थीटा डी थीटा। अब इसको अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा देखते हैं। बराबर π/4 log 2 डी थीटा माइनस π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा। इतनी बात हो गई हमारी। π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा। इसको आगे बढ़ाते हैं जब, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर आ गया है π/4 I बराबर π/4 log 2 डी थीटा π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा। पीछे हमने हल कर दिया है, मिटा दिया है, परंतु हमने बताया दिखा था कि I बराबर π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा हमारा हल करते हुए आया था, जो कि हमें याद है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं I बराबर π/4 log 2 डी थीटा माइनस I। हमारी मेमोरी में है कि ये प्रश्न हमने लिया था बीच में, आप देख सकते हैं पूरे प्रश्न को, फिर रिवाइज करके वीडियो को। ये हमारा I बराबर हमारा आया था π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा, जिसे कि हमें जो है I लिख देना है। प्रश्न आ गया तो I का पक्षांतर होगा तो 2I हो जाएगा, और इस log 2 को हम बाहर कर देंगे और डी थीटा का हमारा इंटीग्रेशन थीटा निकलता है π/4 आ जाएगा। इस तरह से log 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं थीटा π/4 पहले लिखेंगे -0, तो इस तरह से आ जाएगा π/4 log 2। कितना आया आपका? log 2 बराबर आया 2I बराबर आया। हमें I की वैल्यू बतानी है, किसकी? I की। इसलिए I बराबर हमारा हो जाएगा π/8 log 2। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड दैट। इस तरह से हमने इन तीनों प्रश्नों को बताया। इस प्रश्न में भी 2 प्रश्न समाहित थे। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न समाहित थे, दूसरे में 2, इस तीसरे में 2। इस तरह से 3 प्रश्नों को बता करके हमने एक तरह से 7 प्रश्नों को कैलकुलेट किया है। हम समझते हैं आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इन प्रश्नों में चूकिए नहीं किसी भी स्थिति में, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप अगर इनको हल करेंगे देख करके, बार बार वीडियो देख करके, तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड पेपर में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। और हम इसी तरह से आपको अच्छे प्रश्नों का वीडियो बनाते हुए देते रहेंगे, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में कोई परेशानी न हो। धन्यवाद। थैंक यू।